रूस ने पहले ही झटके में हिला डाली अंकल सैम की सल्तनत। अमेरिका से छिनने वाला है सुपर पावर का दर्जा, भारत के लिए आई गुड न्यूज। रूस यूक्रेन वॉर में बाइडेन नहीं पीएम मोदी साबित हो रहे ग्लोबल लीडर। दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से सब कुछ तबाह कर देने की धमकियां दी जा रही हैं। परमाणु बम की धमकियों ने पूरी दुनिया को डरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शांति की अपील कर रही हैं, लेकिन हालात को देखते हुए लगता नहीं कि दुनिया भर में फैली यह अशांति जल्द शांति का रूप लेगी। ये परमाणु हमला होगा या नहीं, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दोस्तों इस युद्ध ने विश्व के देशों को दो धड़ों में जरूर बांट दिया। एक तरफ वो देश हैं जो रूस के हमले को गलत नहीं मानते, तो दूसरी तरफ यूक्रेन का साथ देने वाले देश हैं जो ये कहते हैं कि रूस की ये कार्रवाई गलत है। और इन सब में सबसे ज्यादा उछल कूद मचाने वाला देश है अमेरिका। वैसे तो इस युद्ध की जड़ ही अमेरिका है। अगर वो यूक्रेन को युद्ध के लिए भड़काता नहीं तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। जब उसने युद्ध छिड़वा ही दिया तो बार बार पूरी दुनिया में ये ढूल पीटा जा रहा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करना गलत है। ऐसे बयान देकर वो पूरी दुनिया में अपनी बादशाही तो कायम रखना चाहता है और साथ ही साथ रूस को दबाना चाहता है। लेकिन अमेरिका के इतने हल्ला मचाने के बाद भी अमेरिका का पलड़ा हल्का रह गया। आज दुनिया में अमेरिका की बात सुनने के बजाय उस देश की बात सुनी जा रही है जो इस युद्ध में तटस्थ बना हुआ है। इस देश की विदेश नीति की इतनी चर्चा की जा रही है कि अमेरिका के बोल दब गए हैं और ये देश है भारत। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध में भारत की तरफ से जो फैसले लिए गए आज उसकी चर्चा पूरी दुनिया में की जा रही है और हर तरफ यही कहा जा रहा है कि भारत जैसा गुरु और कोई नहीं हो सकता। शायद इसलिए ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। वहीं अमेरिका जैसे देश सिर्फ अपना ढोल पीटते ही रह गया। तो चलिए दोस्तों, आज इस स्टोरी को आपके साथ साझा कर रहे हैं जो करोड़ों भारतीयों के लिए बहुत मायने रखती है। यहां तक कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भी भारत की ही चर्चा हो रही है कि इस युद्ध का लीडर अमेरिका नहीं बल्कि भारत है। तो दोस्तों आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साल 1990 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो अमेरिका को महाराजा बनने का मौका मिल गया। पिछले करीब कई दशकों से अमेरिका पश्चिमी देशों का लीडर बना हुआ है, लेकिन अब लगता है कि उसका सिंहासन डोलने लगा है। अमेरिका के आधिपत्य में दुनिया के कई देशों ने भी समृद्धशीलता का आनंद उठाया। वहीं कुछ लोग अब ये सवाल पूछने से भी नहीं हिचक रहे कि क्या वाकई में साल 1991 से विश्व में हो रही आर्थिक तरक्की के लिए सिर्फ अमेरिका को ही श्रेय मिलना चाहिए। दोस्तों, अब रूस और यूक्रेन की जंग के बाद तो ऐसा लगने लगा है कि अंकल सैम का सुपर पावर वाला दर्जा खतरे में आ गया है। इस युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह से राजनीति के समीकरणों को बदल कर रख दिया। पिछले 3 दशकों में अमेरिकी कूटनीति ने नियम आधारित व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने में यकीन किया। हथियारों, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका की कारपोरेट लॉबी ने ऐसे तरीके निकाले जिससे इसने दूसरे देशों पर अपना दबदबा कायम रखा। रूस और यूक्रेन की जंग सिर्फ अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो के पूर्वी यूरोप में होने वाले विस्तार को परखने के लिए नहीं बल्कि उस नीति को भी दर्शाती है जो दबाव से जुड़ी है। पिछले 2 दशकों में रूस ने सोवियत जमाने से आगे निकलकर खुद को एक ताकतवर देश के तौर पर स्थापित किया। लगातार रूस ने अपील की कि पश्चिमी देश उसकी मौजूदगी को स्वीकार कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सामाजिक और आर्थिक तौर पर अब रूस के नागरिकों को शायद इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। यूक्रेन की जंग ने साबित कर दिया कि आधा विश्व नाटो के साथ नहीं है। अमेरिका की अगुवाई वाले विश्व को अब ये समझना होगा कि उनका एकाधिकार और राज करने की नीति अब काम नहीं आएगी। साल 2020 में जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे तो सब ये देखना चाहते थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप से कितने अलग साबित होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ और विशेषज्ञों की माने तो ट्रंप से ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, इस दौरान भारत की बात करें तो मोदी सरकार की विदेश नीति हॉट टॉपिक बनी हुई है। यूक्रेन वॉर में हीरो बनकर उभर रहा है भारत। मोदी की रणनीति की दीवानी हुई पूरी दुनिया। दोस्तों, चाहे रूस से तेल खरीदने का मसला हो या फिर यूक्रेन की जंग में रूस की निंदा न करना या फिर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों में उनका साथ न देना, विदेश नीति के जानकार मान रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तरह से साबित कर दिया है कि देश स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन की जंग के बाद जहां अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भारत को उसके दुश्मनों पर रणनीतिक फायदा न मिलने देने की कोशिशों में लगी हुई हैं, लेकिन भारत और पीएम मोदी ने साबित कर दिया कि ये वो पल है जो उन्हें ताकतवर साबित करने में मददगार साबित होने वाला है। रक्षा विशेषज्ञ डेरेक ग्रोसमैन कहते हैं कि भारत का एकमात्र लक्ष्य है कि वो एक ऐसे आत्मनिर्भर सुपर पावर देश के तौर पर सामने आ सके
जिस पर किसी देश को कोई ज्यादा फर्क ना पड़ सके। अब तो बात यहां तक आ गई कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत तक करने लगे हैं। इससे साबित हो जाता है कि भारत की ताकत क्या है और वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा इस बात में कोई दो राय नहीं कि अमेरिका इस समय भारत का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन चुका है। दोनों देशों के रिश्तों ने हाल के दिनों में काफी तरक्की की है। साल 2018 के बाद से भारत और अमेरिका और करीब आ गए। दोनों देशों ने कई सालाना शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लिया तो कई अहम समझौते भी साइन किए। क्वाड में दोनों ही देश साझेदार हैं और पिछले महीने जापान में क्वाड सम्मेलन में पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मीटिंग थी। भारत हाल ही में अमेरिका की उस नीति का हिस्सा बना है जो हिंद प्रशांत की आर्थिक स्थिति से जुड़ी है। इस नीति का मकसद इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को एक औपचारिक संधि के रूप में आगे बढ़ाना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बातें ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत किस तरह से महाशक्ति का दर्जा हासिल करने की तरफ बढ़ चुका है। उनका कहना है कि भारत में अब इतनी क्षमता है कि वो वैश्विक सिस्टम को पलट सके। रूस और यूक्रेन की जंग ने भारत को काफी फायदा पहुंचाया है। अमेरिका के विरोध के बाद भी रूस पर भारत की नीति कायम है। बाइडेन और मोदी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में 2+2 वार्ता की शुरुआत की। इससे ये स्पष्ट हो चुका था कि बाइडेन मोदी की स्थिति को स्वीकार कर चुके हैं। अमेरिका की तरफ से जो रीडआउट जारी किया गया उसमें कहा गया कि दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग जारी रहेगा। इसमें इस तरफ कोई संकेत नहीं दिया गया था कि क्या अमेरिका रूस का पक्ष लेने पर भारत के खिलाफ एक्शन लेने का मन बना चुका है या नहीं। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से इसके बाद भी रूस की निंदा नहीं की गई और न ही तेल आयात को खत्म करने का ऐलान किया गया। दोस्तों, अमेरिका की चिंता यह है कि अगर प्रभावी शक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देने वाली विदेश नीतियों को आगे बढ़ाया तो फिर उसका नंबर 1 सिंहासन खतरे में आ सकता है। साथ ही उसके पास जो सबसे शक्तिशाली देश होने का तमगा है वो भी छिन जाएगा। यूक्रेन की जंग ने साबित कर दिया है कि अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाना कई देशों को मंजूर नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई जो हमेशा से अमेरिका के करीबी रहे, उन्होंने भी अब इससे किनारा करना शुरू कर दिया है। ये दोनों देश जो ओपेक के सदस्य हैं अब रूस के करीबी हो रहे हैं। बाइडेन की अपील को अनसुना करके ओपेक ने तेल के उत्पादन में 20 लाख बैरल की कटौती का ऐलान कर दिया। बाइडेन जो अमेरिका को महंगाई से राहत दिलाना चाहते थे और पेट्रोल की कीमतों को कम करना चाहते थे, उनके लिए ओपेक का ऐलान बड़ा झटका था। माना जा रहा है कि इस ऐलान के पीछे रूस का हाथ है। मध्यावधि चुनाव से पहले बाइडेन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। चीन पहले से ही अमेरिका के असर को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। वहीं भारत अपने सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर निर्भर है। ऐसे में रूस की निंदा ना करके इससे दूरी बनाना ही बेहतर समझा। मार्च में बाइडेन ने कहा कि रूस को सजा देने वाला भारत का रुख कुछ हद तक अस्थिर है। अप्रैल के मध्य तक बाइडेन प्रशासन के सुर ही बदल गए। अमेरिका मान चुका था कि रूस के साथ भारत के संबंधों पर उंगली उठाना ठीक नहीं है।